हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 को आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा, लास्ट क्लास में हमने देखा हम स्क्वायर्स निकाल रहे थे। बट आज क्या है, आज कुछ बच्चे हमारे साथ कम है, ठीक है। तो आज हम स्क्वायर रूट्स पे आएंगे एंड कल अगेन नेक्स्ट क्लास में हम बैक गियर मारेंगे एंड वापस आएंगे अपना स्क्वायर्स की तरफ। तो हम आज स्क्वायर रूट्स जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स निकालना आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती है। जी हाँ बच्चों, आपका सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। वो कैसे? हमें हमारी जो आखिरी गलती होगी, कोई सी भी, देखो आखिरी गलती का मतलब ये नहीं कि अब हो गई इसके बाद नहीं होगी। जो भी प्रेजेंट टाइम की आखिरी गलती है, वहां से आप सीख ले सकते हैं कि यार हमसे गलती क्यों हुई। अगर ये गलती हुई तो यहाँ मेरे से गलती क्यों हुई और इसमें मुझे क्या सुधार करना है, तो ये आप खुद से सीख सकते हो। अगर आपको सीखना चाहो तो आपकी जो आखिरी गलती है वही आपका सबसे अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्क्वायर्स निकाल लिए थे, आज देखते हैं स्क्वायर रूट्स निकालना। तो इसको स्क्वायर रूट्स निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट्स आज हम निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट्स होते क्या है वो भी देख लो, आप लोगों को पता होना चाहिए स्क्वायर रूट्स होते क्या है। क्लियर? स्क्वायर रूट्स आपके होते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट्स होता है, इसको हम दर्शाते हैं, इसका सिंबल होता है ये। या फिर अगर पावर के नोट पे बात करें तो इसकी पावर होती है 1/2, इसकी घात होती है 1/2। ऐसे हम इसको दर्शाते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी की भी पावर 1/2 है और उसका मैं स्क्वायर कर दूं, तो आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 से 2 कट जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी हम किसी रूट का स्क्वायर करेंगे तो उससे रूट कट जाएगा। क्लियर? ये चीज भी आई समझ में। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट्स निकालने आज अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट्स होते क्या है। अब स्क्वायर रूट्स हम सीखेंगे, पहला मेथड हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप ये जान लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप ये जान लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, हमें जितने भी फैक्टर्स करने हैं, ठीक है, जितने भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे उसमें सारे प्राइम नंबर्स यूज आप करने वाले हो। जैसे कि मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि आप स्क्वायर रूट या फिर आप निकालें कोई सी भी एक नंबर ले लो जो आपको मन करे। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं अंडर रूट ऑफ 1156। इसका हमको अंडर रूट निकालना है, ठीक है। इसका भी मतलब आप ले लो, ये थोड़ा गड़बड़ बाद में समझाएंगे इसको मैंने क्यों नहीं लिया। आप ले लो अंडर रूट 1024, ये निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1024। आपको बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। बच्चों अभी जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा इसके बाद वापस हम बैक टू स्क्वायर्स में, आपका मैंने कंपटीशन करना ही है, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो फाइंड द, इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल, किसका वर्गमूल ज्ञात करें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, वर्गमूल, ठीक है। तो सारे प्राइम फैक्टर्स इसमें यूज होने वाले हैं। कैसे करेंगे अब इसको, 1024 का स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है तो सिंपल से प्राइम फैक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे हम एलसीएम निकालते थे वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, 1024 का हम निकालेंगे। टू 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। मैं सारे प्राइम फैक्टर्स यूज कर रहा हूं, उसमें देख रहे हो आप, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है।
2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमने क्या देखा, 1024 के जो स्क्वायर रूट, जो फैक्टर्स निकले, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो 10, इसके फैक्टर्स जो निकले सारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो कितने 2 इंटू 2 कितने 1 2 3 4 10, 3 4 10, ठीक। तो कैसे स्क्वायर रूट्स को हम निकालते हैं, अब देखो आप, जैसे हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया, वैसे ही क्या होता है आपका स्क्वायर रूट भी। देखो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर इसमें बन जाता, ठीक है। तो ये पेयर इसमें बन गया। अब क्या है, आपको पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर भाई 2 12 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो देखिए इससे स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से ये 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 कट गया, बचा क्या मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो हमारा आंसर आ जाता है 32, यानी कि ये 32 का स्क्वायर है। कहने के लिए हम क्या कह सकते हैं इसको कि 1024 है 32 का स्क्वायर रूट, या फिर इसको बोल सकते हैं ऐसे, इसको 32 का स्क्वायर हमारा 102। अब नेक्स्ट निकालने जरा, ट्राई करेंगे एक बार, खुद से ट्राई करो जरा एक बार, ठीक है। सेवन 84, ठीक है। तो 784 का निकालेंगे हम। तो 2 3 जा 6, 7 6 जा 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। आपको आता होगा डिवाइड करना, सिंपल से डिवाइड कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे 2 से 392 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 1 जा 2, 3 2 गया 1 9, 2 9 जा 18, ठीक है, 9 से गया 1 और 2 6 जा 12, 196 प्लस 196 हो गया है। फिर 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 जा 7, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ये दिस। तो अंडर रूट 784 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 इंटू 7, क्लियर। तो ये हो गया। तो अब मेरे को इसमें ये और ये, क्लियर। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 इंटू 2 का 2, 2 इंटू 2 का 2 और 7 इंटू 7 का 7 बाहर निकाल दिया। अब सर आपने कैसे किया, इसको हम डायरेक्ट, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी √7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 7, तो यह आ जाता है 2 2 जा 4, 7 जा 28 यानी कि √78 का स्क्वायर रूट है, या इसको लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर आपका √784 का, सॉरी 28 का स्क्वायर 784, क्लियर। चलिए एक और ट्राई करेंगे आप लोग। वन 764 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। चलिए फटाफट, पता है मेरे को इसका, कर लेते हैं 1764 भी। 2 8 जा 16, 1 छूटेगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब हम देखेंगे यार कि ये 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 की टेबल में जा रहा है, क्योंकि 2 से तो नहीं जा सकता, लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो 3 से चेक करने का रूल क्या होता है, 4 + 4 8 + 1 9। तो देखेंगे 3 की टेबल में, हाँ तो यस जाता है। तो आप बताओगे 3 में जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 4 में 3 गया 1, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अगेन चेक करूंगा इसको मैं, 3 से जा रहा है, 7 4 11 1 12, जी हाँ
जा रहा है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, देन 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, बस अब तो हमारे लिए इजी हो गया है। ठीक है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से कट गया, क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 3। तो 2 7 जा 14, 14 3 जा 42। तो यानी कि अंडर रूट 1764 था आपका 42। क्लियर? नाउ एक और करेंगे फटाफट, लास्ट 2704 का स्क्वायर रूट निकालिए फटाफट। इसके भी प्राइम फैक्टर्स आप लोग ऐसे ही निकालेंगे। चलिए 2704 का देखेंगे। चलिए 2 1 जा 2 गया, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, देन 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2, 3 में से 1 2 गया, 1 बचा 1, देन 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक, फिर अभी किससे कटेगा? अब आप बोलोगे कि सर ये तो अब जा ही नहीं रहा है ना, ये अब जा ही नहीं रहा है। 3 की टेबल से देखेंगे हम, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, एक बचेगा, फिर 19, 19 तो 3 से जाता नहीं। फिर हम 7 पे आएंगे, 7 2 जा 14, 6 में से 4 गया 2, 29 बचा। तो यार 7 की टेबल में 29 में नहीं आता है। 9 से ट्राई करेंगे, 9 1 जा 9, तो 9 1 16 में से 9 गए 7, 79, 79 भी 9 की टेबल में नहीं आता है। फिर 11 से ट्राई करेंगे, क्योंकि हम सारे इवन नंबर्स ट्राई कर लेंगे, नहीं आया। तो मैंने आपको एक चीज बोली है कि स्क्वायर्स हमें 15, एटलीस्ट 15 तक तो हमें स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो जिसको स्क्वायर लर्न होगा वो इजीली बोल देगा कि सर इसका स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर होता है, 13 1 जा 13। क्लियर? तो हम इसका लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पेयर बनेंगे, आप देखोगे ये 2 का स्क्वायर हो गया, अगेन 2 का स्क्वायर हो गया और अगेन 13 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 13, जो कि हो जाता है 52। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये अंडर रूट 2704 की वैल्यू है सर 52, यानी कि किसका स्क्वायर रूट है? ये 52 का स्क्वायर रूट है। देन इसको मैं आप फिर बोलूंगा, इसको ये भी लिख सकते हैं कि 52 का स्क्वायर क्या होता है? 52 का स्क्वायर होता है 2704। ठीक है, अब एक चीज आपने नोट की होगी इसमें, एक चीज क्या नोट की होगी बच्चों, हमने जितने क्वेश्चन सभी किए, जितने भी क्वेश्चन मैं करते आ रहा हूं, इसमें एक चीज आप देखो कि जिसके पेयर बन रहे हैं, जैसे 2 2 के पेयर, फिर हम स्क्वायर कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको बाहर ले आओ ना, जिसके पेयर बन रहा है, देखो बाहर, फिर इसको बाहर लिया है। ठीक है, डायरेक्ट हम बाहर लिया है। फिर आपने देखा 2 का पेयर बन रहा है, एक ये बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया, 7 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ गया। डायरेक्ट अगर रूट के अंदर पेयर बनते हैं, जैसे पेयर बन रहे हैं, तो इनको एकदम से बाहर ले आओ। ठीक है, और हमारा आंसर उसके बाद हमें मिल जाता है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।